नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें हमने मध्य प्रदेश एवं अन्य बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दी कि आप हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, टू दी पॉइंट से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। हिंडोला दरवाजा मध्य प्रदेश के किस किले में स्थित है? ए धार का किला, बी चंदेरी का किला, सी ग्वालियर का किला, डी मांडू का किला। तो इसका राइट आंसर है सी ग्वालियर का किला। हिंडोला दरवाजा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में स्थित है। मध्य प्रदेश की कौन सी कृति हरिशंकर परसाई की कृति नहीं है? रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं और डी हिल्लोल। तो इसका राइट आंसर है हिल्लोल, जो कि हरिशंकर परसाई जी की रचना नहीं है। बाकी रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं कृति हरिशंकर परसाई जी की है। एस्पिरिन किसका उदाहरण है? एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक और एनालिजेसिक। तो इसका राइट आंसर है बी एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक के उदाहरण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है? इसके ऑप्शन से ए अनुच्छेद 199, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 201, डी अनुच्छेद 202। तो इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। किसे दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, रियो रेली, माइकल डेल, डी लेडी एडा अगस्टा। तो इसका राइट आंसर है लेडी एडा अगस्टा को दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? अभी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। इसके ऑप्शन है 70%, 75%, 80% और 90%। तो इसका राइट आंसर है डी 90%। रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसके ऑप्शन है ए पहला तो है एड्रिनल, दूसरी पिट्यूटरी, सी पेलिक्रियाज, डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर है बी पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? अभी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पराबैंगनी किरणें जो कि हमारे लिए घातक हैं, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पॉल बिलार्ड, बी न्यूटन, सी रिटर, डी हर्शेल। तो इसका राइट आंसर है सी रिटर। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। फलों में मीठे स्वाद का कारण होता है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर है डी फ्रक्टोज। फलों में मीठे स्वाद के कारण फ्रक्टोज होता है। कत्था बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए साल, बी सागौन, सी खैर, डी बबूल। तो इसका राइट आंसर है सी खैर। कत्था बनाने में खैर का प्रयोग किया जाता है। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 1995, बी 1996, सी 1997 और डी 1999। तो इसका राइट आंसर है बी 1996। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1996 में की गई थी। आगर गांव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए कोरंडम, बी टंगस्टन, सी एस्बेस्टास, डी ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर है बी टंगस्टन। आगर गांव टंगस्टन खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आ सकता है कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। इसके ऑप्शन से चौथा, दूसरा, नौवां, तीसरा। तो इसका राइट आंसर है ए चौथा। खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पांचवा, बी छठवां, सी सातवां, डी तीसरा। तो इसका राइट आंसर है सी सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए महात्मा गांधी, बी JL नेहरू, सी BR अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है डी बाल गंगाधर तिलक। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने व इसकी रक्षा करने का प्रावधान किया है। ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकारों में, सी नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डी मूल कर्तव्यों में। जिसका राइट आंसर है प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने व उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। अब यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो मिलती रहें। और आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF, यूनिट 9, यूनिट 10, अमूल्य सार संग्रह की PDF भी बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर एवं लाइक भी कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 20। तो इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 20। संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ए 1967, बी 1971, सी 1968, डी 1972। तो इसका राइट आंसर है सी 1968 को संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। भारत का संविधान की रचना हेतु गठित संविधान सभा के प्रतिनिधित्व का चुनाव किसने किया था? ए देशी रियासतों ने, बी प्रांतीय विधानसभाओं ने, सी चुने हुए कुछ राज्यों ने, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर प्रांतीय विधानसभाओं ने। भारत का संविधान की रचना हेतु गठित संविधान सभा के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं ने किया था। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? इसके ऑप्शन से पहला तो है उच्चतम न्यायालय, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है बी संसद। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास है। मंडल आयोग में कुल कितने सदस्य थे? ए 7, बी 8, सी 6, डी 4। तो इसका राइट आंसर है सी 6। मंडल आयोग में कुल 6 सदस्य थे। निम्न में से कौन सा अरावली का एक उच्चतम शिखर है? ए सज्जनगढ़, बी तीलागढ़, सी गुरु शिखर, डी तारागढ़। तो इसका राइट आंसर है सी गुरु शिखर। निम्न में से एक अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? ए 10%, बी 35%, सी 50%, डी 70%। तो इसका राइट आंसर है कि पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% है। लेकोलिथ व बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? ए भूकंप, बी नदी अपरदन, सी ज्वालामुखी, डी हिमस्खलन। तो इसका राइट आंसर है सी ज्वालामुखी। लेकोलिथ व बैथोलिथ के निर्माण का संबंध ज्वालामुखी से है। अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है? ए आग्नेय सेल, बी कायंत्रस सेल, सी अवसादी सेल, डी कार्बोनेट सेल। इसका राइट आंसर है ए आग्नेय सेल। अधिकांश भूपर्पटी आग्नेय सेल से बनी है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? ए चिमनी, बी मशरूम चट्टान, सी यारडंग, डी करकरा। तो इसका राइट आंसर है सी यारडंग। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं यारडंग बनाती हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। हम इन कुछ प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लंबे समय तक याद रहें। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं यारडंग बनाती हैं। अधिकांश भूपर्पटी आग्नेय सेल से बनी हैं। लेकोलिथ व बैथोलिथ के निर्माण का संबंध ज्वालामुखी से है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% है। एक अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। मंडल आयोग में कुल 6 सदस्य थे। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। भारत का संविधान की रचना हेतु गठित संविधान के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं ने किया था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पारित रखा गया था प्रस्ताव। संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करती है। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने व उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारत की स्थलीय सीमा लंबाई है 15,208 किलोमीटर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 4था स्थान प्राप्त है। आगर गांव टंगस्टन खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1996 में की गई थी। कत्था बनाने में खैर का प्रयोग होता है। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 75% तक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक का उदाहरण है। मध्य प्रदेश की कौन सी कृति जो हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हिल्लोल, जो कि हरिशंकर परसाई जी की कृति नहीं है। हिंडोला दरवाजा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में स्थित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जुड़े रहें, हम आपको प्री एवं मेन से संबंधित वीडियो डालते रहेंगे ताकि आप घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।